सुबह उठते से ही जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं नीचे बैठ के, बाबा रामदेव रोज बता रहा है, ये पहला आसन है कि धरती को नीचे बैठ के माथा झुका के, मात पिता गुरु नाम ही माथा, भगवान राम का भी बोला है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता गुरु और धरती, तो पहले धरती को फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। बिना प्रणाम किए हुए हम नहीं सफल हो रहे हैं, उसका कारण एक ये भी है, माता पिता को माथा टेक के, माथा धरती पे टिकना चाहिए उनके सामने। आपने देखा होगा अभी राम मंदिर की शिलान्यास के लिए मोदी जी गए, हनुमान जी के यहाँ वो साष्टांग प्रणाम किया। ये सब क्यों हो रहा है उस आदमी के? क्योंकि वो मंत्र कर रहा है, वो माला फेर रहे हैं कि उनको मालूम है किस जगह कौन सा प्रणाम होना चाहिए, वो कर लेते हैं। हमें भी ये सब ज्ञान हो जाएगा कि हम किस जगह कैसी बात करें। एक तो बोले नहीं बोवे, अपने मारवाड़ी में कहावत है, ऐसा बोले कि नहीं होवे तो भी झगड़ा हो जाए। बोली मधुर होनी चाहिए। मधुर कब होगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे और माला करेंगे। तो इस धरती को सबसे पहले उठते से ही धरती को माथा टेक के प्रणाम करना चाहिए। तो हाथ लंबे करके घुटनों के बल बैठ के माथा नीचे टेक के, तो ये आसन भी हो जाता है, इससे पेट भी ठीक रहता है। धरती का तो बखान अपने यहाँ वेदों में जगह जगह आया, और वेद ने तो एक मोटी बात लिख दी, पेड़ पशु और यज्ञ। इस धरती पे जो हिंदू मात्र है, ये 3-3 पेड़ कम से कम नहीं लगाएगा तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। 3 पेड़ पाल के बड़े करने चाहिए, क्योंकि 2 पेड़ अपन जीवन में काम में ले लेते हैं, 1 पेड़ साथ लेके जाते हैं। हम तो धरती में जाएंगे, पर फिर भी हमारे बाबा ने तो पानी पिलाया, हमने लगा लिए पेड़ बड़े भी हो गए। पेड़, पशुओं में गाय आई, अन्य पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पशुओं का संतुलन रहेगा तो ये धरती स्वर्ग रहेगी। पेड़ रहेंगे, इसका श्रृंगार है पेड़। आज हिमालय धस रहा, उसका कारण ये है कि पिछले 70 वर्षों में बहुत पेड़ कटे। पेड़ काट के ही भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक की गई, और कोई उपाय नहीं किए गए, इसलिए पहाड़ सब खाली हो गए, आज धंस रहे हैं। तो जंगलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस धरती को स्वर्ग रखने के लिए पेड़, पशु और यज्ञ होना ही चाहिए, तो ये धरती सस्य श्यामला रहेगी। तो इस धरती के लिए तो बहुत कुछ हुआ। जीजाबाई 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की जिस समय उम्र थी, वो मंदिर से निकल रही थी और कोई पठान अंदर घुसा, तो उसके पाँव में जूती पहनी हुई थी। जूती पहनी हुई थी तो उसने बोल दिया, क्योंकि मंदिर जाती थी, वो अच्छे माँ बाप की संस्कारित बच्ची थी। उसने बोल दिया कि ए भैया, जूती लेके अंदर जा रहे हो? तो उसने धीरे से एक चपत लगाया और बोला, काफिर कहीं की। उसके दिल दिमाग में वो काफिर शब्द ऐसा घुस गया, उनने मन में विचार कर लिया था कि जो मुसलमान की नौकरी करेगा उससे मैं शादी नहीं करूँगा। पर उस ज़माने में माता पिता तय कर देते, तो उनकी शादी तय हो गई संभाजी से। वो तो स्वयं औरंगजेब के मंत्रिमंडल में थे। तो उनने कहा कि पति तो नहीं बदल सकती, छोड़ भी नहीं सकती। भारतीय महिलाएं ऐसा करती भी नहीं। वो चाहे प्रेम विवाह हो, कोई सा भी विवाह जब कर लिया जाए
फिर छोड़ देना, ये भारत का नियम नहीं है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। पति को वरण किया जाता है, वो पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है, वो तो वेल्डिंग है, वो तो एक ही है। वो दो शरीर दिखते हैं, बाकी शरीर एक ही है, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं। उनने निश्चय किया कि मेरे जो गर्भ होगा, मैं उसको एक ऐसा शासक बनाऊंगी जो नए राष्ट्र का निर्माण करे। एक माँ की महत्ता बता रहा हूँ आप, क्योंकि धरती को भी माँ बोला, गाय को भी माँ बोला, और जन्म देने वाली को भी माँ बोला है। वो भी सम्माननीय, पूजनीय, और परमात्मा का दूसरा रूप वही है। वो नहीं होती तो ये शरीर भी नहीं होता। आप जितने बैठे हैं ये माँ की देन है। उनने संकल्प कर लिया, शिवाजी गर्भ में आए और उनने सब किया जो गर्भ अवस्था में माँ को करना चाहिए। आज वो उसको भी अंडे खिला रहे हैं तो सब मुर्गे हो गए। वो बिना कारण के च्यूं च्यूं करते रहते हैं, बिना कारण के सोचते रहते हैं। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, रो रहे हैं माँ बाप भी। इसका सब कारण खान पान है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भारत एक राष्ट्र है, उसमें एक महाराष्ट्र है। राष्ट्र के अंदर राष्ट्र अगर है तो वो भारत में ही है, इस धरती में ही है। और वो महाराष्ट्र जीजाबाई की देन है, ये माँ की देन है। उस माँ ने संकल्प किया। आज भी जो बच्चे हैं जिन्होंने बस विवाह हो गया है और उनके गर्भ रह रहा है, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो 9 महीना उनके लिए बहुत अच्छे हैं। वो चाहे वैसे बच्चे को पैदा कर सकती है, वो चाहे तो विवेकानंद कर दे, वो चाहे तो चाणक्य कर दे, वो चाहे तो राम कर दे, वो चाहे तो कृष्ण कर दे। सब माँ के ऊपर ही। पर माँ को सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उस समय माँ का इतना ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ 3 का विशेष बोला, वृद्ध, रोगी और गर्भवती, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभाव भी हो तो इनके लिए कर्ज लिया जा सकता है, और जगह कर्ज लेने का निषेध है। कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, कर्ज चढ़ाना भी नहीं चाहिए। पर वृद्ध हो, घर में बूढ़ा हो, वो बीमार हो गया हो, तो उसकी सेवा के लिए हम ले सकते हैं। गर्भवती है, उसकी सेवा के लिए भी लिया जाए। गर्भवतियों को विशेष 2 बात, एक वो खूब मंत्र करे गायत्री, एक आंवले का मुरब्बा रोज़ सुबह ले, गाय का दूध ले, और दिन में नारियल का सेवन, कच्चे नारियल का, श्रीफल का ज़्यादा सेवन करे। वो बच्चा कभी रोगी नहीं होगा, कभी मंदबुद्धि नहीं होगा। आज ज़्यादा शिकायत मंदबुद्धियों की हो रही है, क्योंकि वो माँ अनर्गल सोचती रहती है, ये टीवी क्या हो गया, मुसीबत हो गई, ये मोबाइल तो और भी मुसीबत हो गई, कि वो दिन रात उसी में लगी रहती है। और वो बच्चे भी पैदा होते से ही उसी में लग जाते हैं। तो मैंने आज 5 माँ के लिए बोला, पाँचों ही माताओं का सम्मान हो। पाँचों ही माताओं के लिए हम ये प्रयत्न करते रहें कि इनका नाम ऊंचा रहे, हम इनकी तन मन धन से सेवा करें। इति श्री ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषदे शांति, वनस्पतये शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिर्हि। ओम शांति शांति।